प्रिय, आज मेरा एक प्रश्न है। आपके जीवन में कभी भी मर जाने से अच्छा है ऐसा सोच विचार आपके मन में कभी आया? यदि हाँ तो हाथ दिखाएंगे। बाइबल में क्या किसी ने कभी आत्महत्या किया है? इसे आज हम देखेंगे। अहीतोपेल, शाऊल, यहूदा इस्करियोती, ये तीनों आत्महत्या किए। राइट। पहला है अहीतोपेल। ये अहीतोपेल कौन है? दाऊद का मंत्री है, दाऊद का सलाहकार है, दाऊद का बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति है। लेकिन एक दिन दाऊद के विरोध में उठने वाले अबशालोम के साथ मिलकर दाऊद को मारना है, ये सोचकर साजिश किया। कौन? अहीतोपेल। दाऊद जिस पर बहुत भरोसा किया, ये अहीतोपेल दाऊद के विरोध में अबशालोम के साथ मिलकर दाऊद को मारने की जब साजिश रचा, तब ये विषय दाऊद को मालूम चला। जब दाऊद को ये विषय मालूम चला, दाऊद प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? पिता, अहीतोपेल मुझे मारना है सोचकर साजिश रच रहा है, योजना बना रहा है, मेरी हानि करना चाहता है, मुझे नाश करना चाहता है। उसकी योजना को असफल कीजिए पिता। प्रार्थना किया। उसे मार दो कहकर प्रार्थना नहीं किया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में हानि पहुंचाना है, हम नाश हो जाना है, हम हार जाना है, या फिर हमारी मृत्यु हो जानी है, सोचने वाले रहते हैं। सो मैं आज आपसे पूछता हूं, आपके जीवन में हानि पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाना है सोचने वाले, आपके नौकरी में जो प्रमोशन मिलना है, या जो तरक्की आपको मिलना है, या जो पहचान मिलना है, वो आपको ना मिले, कुछ लोग कोशिश करते हैं। इस तरह वे लोग आपके विरोध में, आपके विपरीत या संकट के रूप में, खतरे के रूप में जब विचार करते हैं, तब क्या करना है? दाऊद जो किया वही करना है। दाऊद ने क्या किया? प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया जानते हैं? आइए हम उसे देखें। शमूएल की दूसरी पुस्तक 15वां अध्याय 12वें वचन को पढ़ेंगे। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ, तब उसने गिलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गिलो से आए। ये बिल्कुल क्लियर है। अहीतोपेल कौन है? दाऊद का मंत्री है। मंत्री यानी सलाहकार, विश्वास योग्य, भरोसेमंद, ईमानदार। दाऊद जिस पर बहुत भरोसा किया, वो मंत्री दाऊद के विरोध में अबशालोम के साथ मिलकर जब उसकी हानि करना ठान लिया, ये बात दाऊद को मालूम चला। इस बात को हम पढ़ते हैं। आइए हम देखें 31वां वचन। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। प्रार्थना किया। अहीतोपेल अबशालोम से मिला हुआ है, ये बात दाऊद को मालूम चला। अहीतोपेल की ताकत क्या है जानते हैं? वह एक अच्छा सलाहकार है। 16 उसका 23। उन दिनों में जो सम्मति अहीतोपेल देता था, वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को, चाहे अबशालोम को, जो जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। प्रियो, अहीतोपेल कोई सम्मति दिया समझो तो मानो स्वयं परमेश्वर से ही पूछ रहे हैं, माना जाता था। ऐसी अद्भुत सम्मति होती थी। यदि कोई समस्या आ गई, दाऊद उसका हल चाहता है, तब वो क्या करता था जानते हैं? इस समस्या का समाधान क्या है, उससे पूछा करता था। कोई सम्मति दो कहने से अहीतोपेल के द्वारा दी गई सम्मति स्वयं परमेश्वर के द्वारा दी गई सम्मति है, जाना जाता था। इसलिए दाऊद हो या अबशालोम हो, ये परमेश्वर के द्वारा दी गई सम्मति है मानते थे। अभी अहीतोपेल जाकर दाऊद का पुत्र दाऊद के विरोध में उठकर दाऊद को मारने की कोशिश करने से अहीतोपेल जाकर अबशालोम के साथ मिल गया। प्रियो, दाऊद का डर क्या था जानते हैं?
अगर अहीतोपेल कोई सम्मति दिया समझो, वो बिल्कुल सही होती है, ज्ञान से भरी होती है। मेरे विरुद्ध हानि की सम्मति वो दिया समझो और उसे अबशालोम अमल किया तो निश्चय वो होके रहेगा। इसलिए दाऊद क्या किया जानते हैं? प्रार्थना किया। आज मेरा प्रश्न है, आपके जीवन में कोई आपके विरुद्ध आपकी हानि या नुकसान पहुंचाने वाले या जो आपका नाश चाहते हैं, अगर हैं तो उन्हें शाप मत दीजिए, उनका नाश मत चाहिए। आप केवल इतना कीजिए, प्रभु फलाना व्यक्ति मेरी हानि की योजना बना रहा है, उस हानि को मिटा दे पिता। प्रार्थना कीजिए, काफी है। परमेश्वर को जो करना है वे करेंगे, जो निश्चय करना है उसे करेंगे। अहीतोपेल सम्मति दिया अबशालोम को। उसके बाद क्या हुआ देखेंगे। 17वां अध्याय 23वां वचन। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, असफल हो गया। प्रियो, सामने वाले को हानि पहुंचाना है, ऐसी सम्मति निश्चित रूप से असफल होती है। प्रिय भाइयों और बहनों, आप अपने जीवन में कभी भी किसी की हानि करने की कोशिश मत करना और ना ही योजना बनाना। हमारे प्रभु ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। इसलिए अपने जीवन में कभी भी किसी की भी हानि पहुंचाने की कोशिश ना करें। दाऊद जिस अहीतोपेल पर बहुत भरोसा किया, वो दाऊद के जीवन में हानि पहुंचाना है सोचा और योजना भी बनाया, लेकिन क्या हुआ? उसकी सम्मति असफल हुई। हानि पहुंचाने की सम्मति, नुकसान पहुंचाने की सम्मति, कष्ट पहुंचाने की सम्मति, वे गिर जाएं तो देखना है, वे हार जाएं तो देखना है, वे असफल हो जाएं तो देखना है। इस तरह की सोच कभी भी हमारे लिए भला नहीं है। इसलिए कभी भी आपके शत्रु भी मुसीबत में हो तो खुश ना हो। आपके शत्रु नाश हो जाएं ऐसे आप नहीं चाहना। यदि कोई आपको दुख दे रहे हैं तो आप प्रार्थना करें, प्रभु ये मुझे दुख दे रहा है, ये मुझे दुख दे रही है, पिता ये इस तरह दुख ना दें, सहायता कीजिए। प्रार्थना कीजिए। उनके प्रति क्या करना है प्रभु निर्णय लेंगे। अहीतोपेल दाऊद को छोड़कर जो व्यक्ति दाऊद को मारना चाहता है उसकी ओर चला गया। दाऊद को मारना है सोचने वाले अहीतोपेल के लिए जब दाऊद ने प्रार्थना किया तब क्या हुआ बाइबल में हम देखते हैं, परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को सुना। अहीतोपेल की दी गई सम्मति को सफल होने नहीं दिया। बाइबल में एक सुंदर बात है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। परमेश्वर यदि आपके पक्ष में है तो, या परमेश्वर आपके पक्ष में है ये कहने के बजाय यदि परमेश्वर के पक्ष में हम हो तो ये कहना सही है। परमेश्वर के पक्ष में यदि हम होंगे तो क्या होगा? एक दिन अब्राहम लिंकन जब अमेरिका देश के प्रेसिडेंट थे, उस समय जब दूसरे देश के साथ लड़ाई हो रही थी, परिस्थिति ठीक नहीं थी, अमेरिका हारने वाली थी। ऐसे समय में अब्राहम लिंकन जो बहुत ही आत्मिक थे, भक्त थे, बहुत ही चिंता कर रहे थे। ऐसे समय में उनके पास रहने वाले सहयोगियों में से एक व्यक्ति ने सोचा अब्राहम लिंकन को हिम्मत देना है क्योंकि वे डर रहे हैं। सोचकर पास आकर कहा, अब्राहम लिंकन हिम्मत से रहिए, परमेश्वर आपके पक्ष में है। क्या कहा? परमेश्वर आपके पक्ष में है, परमेश्वर हमारे पक्ष में है, हिम्मत से रहिए, ये कहकर हिम्मत दिया। तब अब्राहम लिंकन ने कहा, परमेश्वर हमारे पक्ष में है ये सच है, लेकिन हम किसके पक्ष में हैं? उस पर ही विजय आधारित है। आपको कुछ समझ में आया? परमेश्वर हमेशा हमारे पक्ष में रहते हैं, लेकिन हम शैतान के पक्ष में रहते हैं, इसलिए हम हार जाते हैं। परमेश्वर हमारे पक्ष में रहना काफी नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के पक्ष में रहना है। आज हम में से बहुत से लोग हार रहे हैं, इसका कारण जानते हैं? परमेश्वर हमारे पक्ष में नहीं है, ये कारण नहीं है। हम शैतान के पक्ष में रहते हैं, इसलिए शैतान के कहे अनुसार करते हैं, इसलिए शैतान के प्रलोभन के आगे झुकते हैं, इसलिए आप हार जाते हैं। दाऊद के पक्ष में परमेश्वर रहना ही नहीं, दाऊद परमेश्वर के पक्ष में था। अहीतोपेल ना तो दाऊद के पक्ष में था,
ना परमेश्वर के पक्ष में था। वो ना तो दाऊद के पक्ष में था ना परमेश्वर के पक्ष में था। ऐसी स्थिति में वो एक बुरी योजना बनाया। वो क्या है कि दाऊद को मारना है। इसके विरोध में दाऊद प्रार्थना किया। इस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, जिससे अहीतोपेल की सम्मति असफल हुई, पूरी नहीं हुई। दाऊद के विरोध में दी गई सम्मति मिटा दी गई। और ये बात अहीतोपेल को जब मालूम चला कि मेरी सम्मति असफल हो गई है, मेरी दी गई सलाह असफल हो गई, इस अपमान को सह नहीं पाया, उस दुख को सह नहीं पाया। वो क्या किया? जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर कांठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली। प्रिय, आप ध्यान से देखिए, ये जो आत्महत्या किया इसकी स्थिति कैसी थी जानते हैं? ये ना तो दाऊद के पक्ष में था और ना ही दाऊद के परमेश्वर के पक्ष में था। यानी ये दाऊद के और वैसे ही दाऊद के परमेश्वर के विरोध में जिया, फलस्वरूप आत्महत्या किया। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कौन है कहने से? परमेश्वर से और दाऊद से दूर हुआ व्यक्ति। हमने एक वचन पढ़ा था ना, अहीतोपेल यदि कोई सम्मति देता है तो वो परमेश्वर की ओर से दी गई सम्मति है, इस तरह जाना जाता था। यानी दाऊद किसी समस्या के समाधान के लिए सम्मति मांगने से दाऊद का विश्वास था कि अहीतोपेल परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर से विनती करता है, परमेश्वर अहीतोपेल को सम्मति देता है और उस सम्मति को वो मुझे बताता है। इसलिए दाऊद सोचता था कि ये परमेश्वर की ओर से मिली सम्मति है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले समय अहीतोपेल का कुछ न कुछ परमेश्वर के साथ मेल था, संगति थी, लेकिन वह परमेश्वर से दूर हो गया और दाऊद से भी दूर हो गया। परमेश्वर के विरोध में वो सम्मति को दिया, सम्मति असफल हो गई, फांसी लगाकर मर गया। यानी सामान्यतः आत्महत्या करने वाले कौन है? परमेश्वर से जो दूर हो जाते हैं। दूसरा, शमूएल की पहली पुस्तक 13:13। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य स्थिर न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर शाऊल को चुन लिया, लेकिन शाऊल घमंड से परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, मूर्खतापूर्वक व्यवहार किया, इसलिए परमेश्वर शाऊल को राजा के पद से हटा दिया। उसके बाद 15 अध्याय 26वां वचन, शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तुच्छ जाना है, तुच्छ जाना है यानी अयोग्य जाना है। शमूएल कह रहा है, हे शाऊल, तुम्हारे मूर्खतापूर्वक व्यवहार के कारण परमेश्वर तुम्हें छोड़ दिया है। प्रिय, ये बिल्कुल साफ है कि परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ दिया। परमेश्वर ने शाऊल को अपने से दूर किया। अभी परमेश्वर का शाऊल से, शाऊल का परमेश्वर से कनेक्शन कट हो गया। ठीक है, सावधानी से देखने से उसके बाद शाऊल वो जहां भी युद्ध करने को गया, ना उसके लिए प्रार्थना करने वाला भविष्यवक्ता उसके साथ था और ना ही जलन के साथ युद्ध करने वाला दाऊद उसके साथ था, और युद्ध में विजय प्रदान करने वाला परमेश्वर भी साथ में नहीं था। अब उसके साथ ना तो परमेश्वर था और ना ही दाऊद था और ना ही प्रभु का दास था। शाऊल अकेला युद्ध में जाकर
हारने लगा। वो जहां जाता था हारता था, जहां जाता था हारता था। अंत में क्या हुआ? शमूएल की पहली पुस्तक 31 अध्याय 1 वचन। फलिस्ती तो इजरायलियों से लड़े और इजरायली पुरुष फलिस्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। फलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और फलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। शाऊल के पुत्रों को मार डाला गया। शाऊल की मूर्खता के कारण शाऊल का पुत्र योनातान, जो दाऊद का प्रिय मित्र था, जो अद्भुत आत्मिक था, अपने जान को खो दिया। पिता की मूर्खता के कारण उसके प्रतिफल के रूप में पुत्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रिय पिताओं, माताओं, आपके गलत निर्णय और गलत कदम आपके अद्भुत और आत्मिक पुत्रों के जीवन को भी प्रभावित करेगा। इस बात को ना भूलें। इसलिए आप जो निर्णय लेते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और वचन के अनुसार होना है। विशेष करके विवाह के विषय में परमेश्वर की इच्छा और वचन को ही महत्व दीजिए। कैश, कलर, इन्हें देखते हुए परमेश्वर के विरोध में विवाह करवा के आपके बच्चों के जीवन को आप बर्बाद ना करें। माता पिता के रूप में आपसे विनती कर रहा हूं। शाऊल परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर शाऊल को छोड़ दिया। परमेश्वर के साथ को खोकर शाऊल जब युद्ध में गया, पिता युद्ध में जा रहा है ये सोचकर पुत्र भी साथ में गए। पिता हार रहा था, पुत्र भी हार गए। अंत में शाऊल अकेला रह गया। फलिस्तियों के हाथ में पड़ जाने से वो बड़े भयानक रूप से ट्रीट करते हैं। कोई शत्रु यदि फलिस्तियों के हाथ में मिल गया तो भयानक यातना देते हैं। आपको याद है क्या? एक समय में शिमशोन फलिस्तियों के हाथों पकड़ लिया गया। वे लोग उसकी आंखों को फोड़ दिए, लोहे के रॉड से आंखों को फोड़ दिए, शरीर को जख्मी कर दिए, संकलों से बांध दिए। जब सारे फलिस्ती इकट्ठे हुए, उसे बीच में खड़ा करके ठट्टा किए। कोई शत्रु मिल गया तो बस उसे भयानक यातनाएं देते हैं। जीवित मनुष्य को नाना प्रकार से सताकर अपमान करते हैं। ये सब शाऊल को मालूम था। शिमशोन पिछले समय ऐसी स्थिति में से गुजरा। वास्तव में एक तरह से यदि हम देखें तो शिमशोन भी आत्महत्या किया। परमेश्वर की उपस्थिति को खोकर, परमेश्वर से दूर होकर, वेश्याओं की संगति में जाकर, अपने शरीर को नाश करते हुए, फलिस्तियों के हाथों पकड़े जाकर, जब वे उसे मारने जा रहे थे उसी समय शिमशोन रोया, पिता मैंने पाप किया है, तेरे विरोध में मैं जीवन जिया। एक बार मुझे स्मरण कर पिता, जिस योजना से आप मेरी सृष्टि किए, कम से कम आपकी उस इच्छा को मैं अपने अंतिम क्षणों में पूरा कर सकूं, दया कीजिए। मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ इनको भी मार दूंगा। फलिस्तियों को नाश करने के लिए ही तू मुझे इस धरती में लाया। उस काम को अंतिम समय में मैं करूंगा। दोनों खंभों के बीच खड़े होकर बल से जब उन खंभों को खींचा, एकदम से वो भवन शिमशोन के ऊपर और सारे लोगों के ऊपर गिरा। वास्तव में शिमशोन भी अपने आप को मार लिया। फलिस्तियों के द्वारा दिए जाने वाले भयानक यातना और अपमान को सहना पाकर शिमशोन भी वास्तव में अपने आप को मार लिया। शिमशोन के अपने आप को मार लेने का कारण क्या है जानते हैं? उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। वो एक चुना हुआ व्यक्ति था, वो नाज़ीर किया हुआ व्यक्ति था, उसे पवित्र जीवन जीना था, लेकिन लड़कियों के पीछे पड़ गया। लड़कियां ही सब कुछ हैं सोचा। प्यार के चक्कर में पड़कर प्रेम विवाह उसने किया और उसका विवाह कुछ ही दिनों में टूट गया। उसकी पत्नी उसको छोड़ दी, वो अकेला हो गया। परमेश्वर की इच्छा को छोड़ दिया। वो बलवान था, वो अपने बल को आधार बनाकर मन मर्जी से वो घूमने लगा, वेश्याओं के पास जाने लगा, अपने शरीर को अपवित्र कार्यकलापों के द्वारा नष्ट कर लिया। आज हमारे बीच कोई है क्या? परमेश्वर ने जो आपको सुंदरता दिया है, जो संपत्ति दिया है, जो अधिकार दिया है, उसे आधार बनाकर अपवित्र और पाप में काम करने वाले हमारे बीच कोई हैं क्या? तो कृपया सुनिए।
बाइबल बताती है अल्पकाल का पाप भोग, यानी पाप में कुछ ना कुछ भोग है, लेकिन वो अल्पकाल का होता है। वो संतोष थोड़े देर के लिए होता है, वो आनंद थोड़े देर का होता है। लेकिन उस पाप से आपको जो श्राप मिलता है वो, और उस पाप से मिलने वाला रोग, और उस पाप के द्वारा मिलने वाला प्रतिफल अनंत काल तक रहता है, ना भूलें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट हमारे जीवन में आशीषों के लिए, आत्मिकता के लिए और उन्नति के लिए जो रुकावट बने हुए हैं और जो दीवार बने हुए हैं, वो क्या है आप हमें स्पष्ट बताए। आज जितने लोग अपना जीवन आपको अर्पण कर रहे हैं पिता, उनके जीवन में आप आइए, उनके साथ आप रहिए पिता। उस दिन आप दाऊद के साथ थे, इसलिए वो शत्रु से विजय पाया। उस दिन आप शाऊल के संग नहीं थे, इसलिए वो युद्ध में हार गया। पिता, आज तक हम में से बहुत से लोग हार को देखे हैं, कारण है कि आप उनके संग नहीं हैं इसलिए। लेकिन अब से आप उनके संग रहेंगे और आप उनमें रहेंगे, इसलिए आप उन्हें जयवंत जीवन दीजिए, व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में, उनके शरीर में, परिवार में, व्यापार में, पढ़ाई में और नौकरी में, इनकी गवाही में और इनकी सेवा में। पिता, तेरी आशीषों को देख सके सहायता कीजिए। आप अपने नाम की महिमा लीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।